आने पर लिया जा रहा है, लेकिन औहदे में इनको गिराएंगे, इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज आपको बेहतरीन शेर सुनाना चाहता हूं अपने दोस्तों के साथ। भाई एक शेर सुनाऊं? लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भैया मेरी बात सुनो, जो बात है सही है, सही हो गई बात। अबे भाई राहत साहब का है, लेकिन आज के टाइम पे फिट तो हो गई, क्योंकि बीजेपी मुल्लों का घर तोड़ रही थी, अब बीजेपी वाले खुद बीजेपी का ही घर तोड़ रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश की घटना है, बिल्डोजर ने बीजेपी में काम करने वाले कई लोगों, हिंदू समाज के ही लोगों के मकानों को तोड़ दिया है। 60 साल से ऊपर और 85 साल से ऊपर जो उम्र है लोगों की, बुजुर्गों की, उनको भी रहने का ठिकाना छीन लिया है। दोस्तों आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीजेपी के लीडर राधा चौहान खुद ही बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम राधा चौहान है, मैं रतलाम से बात कर रही हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 19 बूथ क्रमांक 116 की बूथ अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल की महामंत्री हूँ। पिछले 8 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं दे रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। और अभी मुझे मतलब मेरा परिवार रहता है करीबन 60 से 70 सालों से। मेरा परिवार मेहंदी कोई बालाजी मंदिर के पास में मकान नंबर 35 के यहाँ निवास कर रहा है। वो काफ़ी 60 सालों से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी की एज आज 85 वर्ष है और वो नगर निगम में अपनी नौकरी कर रहे थे। वो रिटायरमेंट आदमी है और नगर निगम से रिटायर हुए हैं और यहाँ पर रहते रहते उनको करीबन 60 साल हो गए और 40 साल का रिकॉर्ड मेरे पास अभी अवेलेबल है। उसके बावजूद भी आज से करीबन 2 साल पहले निगम प्रशासन कार्रवाई से हमारे पास एक नोटिस आया था। उस नोटिस में यह दर्शाया गया था कि यह मकान जीर्ण शीर्ण है और इनको खाली कर दो, तोड़ दिए जाएंगे। तो हमने वकील द्वारा उनको जवाब प्रस्तुत किया था। उसमें ये कहा गया था कि जो जीर्ण शीर्ण कहा गया है ये सब झूठी बात है। हमारे मकान खुद सीमेंट और ईंट से पक्के मकान बने हुए हैं और हमने जब उनको ये जवाब प्रस्तुत किया है तो 2 साल से वो मामला दबा दिया गया था। उसके बाद 2 साल बाद अचानक से कल 3 दिन पहले की बात है, दिनांक शायद 17 तारीख होगी, उस समय अचानक प्रशासन निगम का हमला आता है और बिना किसी जानकारी, बिना किसी नोटिस के आते से ही जेसीबी पर से उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। और जब सभी रहवासियों ने वहाँ पर हाथ जोड़ा, निवेदन करना चाहा कि हमारे को सामान निकालने का मौका दो और क्यों तोड़ा जा रहा है, तो किसी प्रशासन या किसी भी अधिकारी ने सुनने को तैयार नहीं। फिर मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के खातिर अपनी सरकार से निवेदन करने के लिए हमारे विधायक जी के यहाँ पर गई। तो विधायक जी के यहाँ से ये कहा गया कि वो तो विधायक जी तो बाहर है और विधायक जी ने मोबाइल बंद कर लिया। फिर हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहा तो उनका भी मोबाइल बंद, एसडीएम साहब का मोबाइल बंद। और महापौर के पास मैं खुद स्वयं गई और वहाँ जाकर रोई और अपनी मजबूरी बताई। तो महापौर जी ने कह दिया कि सरकारी जमीन खाली तो करनी पर मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई साहब आप कम से कम 1 घंटे के लिए कार्यक्रम रुकवा तो दो कि हम जनता का। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी वालों, सॉरी भैया जी, सॉरी, बात तो आप सही कह रहे थे, गलती हो गया, सही कह रहे भैया देख, ऐसा तो गलती होती रहती है, बस चल छोड़ यार। सॉरी यार भाई तुम यार ऐसे मार दो यार। कंटिन्यू यार दो गई, गलती हो गई, बोल तो सही थे। कैमरामैन एक्शन। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर भी कुछ इसी ही प्रकार की है जो आप सुनकर दांतों तले। वाईफाई का पासवर्ड दे बताइए। अजीब इंसान हो यार। हैं? अबे यही पासवर्ड है, अजीब इंसान हो यार। ये किस टाइप का पासवर्ड है? ये पासवर्ड नहीं लग रहा, वो देखो। तो मेरा पासवर्ड था पहले आई लव यू बोलो। पहले आई लव यू। तो होता क्या था, आगे वाला बंदा वाईफाई जब मांगता था तो मैं बोलती थी पहले आई लव यू बोलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब चेंज हो चुका है, अब क्या है? 100 रुपए घंटा। दोस्तों मजाक मस्ती एक तरफ, लेकिन आज मजाक में जो हमने मजाक इनका उड़ाया है वही हकीकत है। लेकिन मजाक तो देश का बन रहा है। बलात्कार के आरोपी नहीं, जो कन्विक्टेड हैं, जो प्रूफ हैं कि हाँ इन्होंने बलात्कार किया था, नाम है राम रहीम, उनका प्रोग्राम चल रहा है, शो चल रहा है। अब तक बीजेपी के नेता आशीर्वाद लेने जा रहे थे, अब आपकी स्क्रीन पर दर्द भरी इस रिपोर्ट को देखिए कि देश का हाल क्या है। 300 स्कूल के बच्चों ने राम रहीम के सत्संग को, जिनको बलात्कार की सजा है और साबित है कि इन्होंने बलात्कार किया है, उनके सत्संग में 300 स्कूल के बच्चे
गए। दोस्तों ये है हमारे देश का हाल। नेशनल प्राइम टाइम आज की कैसी लगी? बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। कमेंट में कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा बेहतर लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।